बेटे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ मामा जी। अब ये देखिए बच्चे कि सॉल्ट, अभी तक हमने एसिड बेस में क्या कर लिया था, एसिड पूरे कर लिए थे, बेस कर लिए थे, पीएच वैल्यू कर ली थी, हाँ या ना? हाँ। पीएच वैल्यूज वगैरह हमने कर ली थी। अब हम क्या है बेटे, अब इसका तीसरा टॉपिक आता है सॉल्ट। तो अब तीसरा टॉपिक हमें क्या करना है, अब सॉल्ट्स करना है हमको, ठीक है। देखिए बेटे सॉल्ट्स क्या है बेसिकली, सॉल्ट्स के बारे में आपको क्या बताया था, जो बेटे एसिड और बेस, जो एसिड है और बेस से मिलके क्या बनते हैं, हमारे पास सॉल्ट बनते हैं। हेलो। बेटे एसिड और बेस मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट। हाँ। तो मतलब क्या है, सॉल्ट इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द एसिड एंड बेस रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। अब जैसे बेटे एक हमारे पास जैसे एसिड है, जैसे HCl, ये हम इसमें से इसको रिप्लेस करते हैं एक मेटल से, जैसे हमने हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। या हमने हाइड्रोजन को बेटे मैग्नीशियम से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब क्या है कि हम बेटे सॉल्ट में ये हाइड्रोजन को किसी मेटल कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सॉल्ट बन जाता है। क्लियर? हाँ। बेटे सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है सॉल्ट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। ऐसा क्यों है? अब जैसे सोडियम देखो, सोडियम क्लोराइड में क्या है हमारे पास, बेटे सोडियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जितना हमारा सोडियम आयन होगा उतने ही हमारे क्लोराइड आयन भी होंगे। मतलब जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। होगा। हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो बेटे जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मामा जी। तो बेटे सॉल्ट क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। ने ओके। हाँ। अब जैसे ये देखो बेटे, अभी आपको मैंने जब एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ाई थी तो उसमें क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। इससे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये सॉल्ट एंड वाटर हमारा बन गया। ऐसे ही आप देखो बेटे, ये हमारा यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो हमारा सॉल्ट क्या बना, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ध्यान रखो बेटे, एक सिर्फ यही सॉल्ट ऐसा है जहां पर जो हमारा ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये नॉन मेटल आयन होता है। बाकी जितने भी हमारे सॉल्ट होते हैं सभी में बेटे एक मेटल आयन होगा और एक नॉन मेटल आयन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। बस सिर्फ एक यही सॉल्ट ऐसा होता है, अमोनियम सॉल्ट ऐसे होते हैं, अमोन मतलब यही सॉल्ट का मतलब अमोनियम सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम कार्बोनेट है। ये जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, कौन से सॉल्ट बेटे, अमोनियम नाम अमोनिया। जहां पर भी होगा वहां पर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव क्या होता है कंपोनेंट, NH4 होता है, जो कि दोनों नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। बाकी आप देखेंगे इसमें जैसे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये तो हमारे जो है बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे हमने क्या लिए हैं, हाइड्रोक्साइड लिए हैं जो कि प्योर बेस होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है बेटे, ये बेसिक ऑक्साइड है। क्या है ये हमारा, बेसिक। ये बेसिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना। बेसिक ऑक्साइड और बेस में डिफरेंस होता है बेटे। जो बेस होंगे उनमें हाइड्रोक्साइड होगा, लेकिन जो बेसिक ऑक्साइड है वो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली, लेकिन वो बिहेवियर उनका बेस की तरह से ही होता है कि यदि उनको किसी एसिड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये मैंने आपको बेटे एसिड की रिएक्शंस में आपको पढ़ाया था, याद है कि नहीं? हाँ। पढ़िए बेटे इसको। सॉल्ट
A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. Salts are ionic compounds consisting of two parts, one part carrying a positive charge and another carrying a negative charge. Salt as a whole is electrically neutral because the number of positive and negative ions present in the salt are equal. Salt is a product of neutralization reaction between an acid and a base. Example, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. NH4OH plus HCl gives NH4Cl plus H2O. KOH plus HCl gives KCl plus H2O. MgO plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2O. अब देखिए सॉल्ट क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक जनरल नेम है। जैसे हम घरों में यूज करते हैं नहीं करते, हम कहते हैं सॉल्ट देना, कहते नहीं कहते हैं? हाँ सॉल्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है बेटे? कॉमन सॉल्ट होता है, ध्यान रखना। ये कॉमन सॉल्ट हाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है हर घर में ये, इसलिए इसका नाम कॉमन सॉल्ट है। तो सिर्फ बेटे सोडियम क्लोराइड को ही सॉल्ट नहीं कहते, सॉल्ट इज ए जनरल नेम। जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलके जो बनते हैं उनका जनरल नेम ही क्या है? सॉल्ट होता है। और मोस्टली सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आप आसपास जितने भी सॉल्ट देखेंगे, जैसे बेकिंग सोडा है, जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड है, या और भी जैसे आयरन सल्फेट होता है, या कॉपर सल्फेट होता है, या कॉपर क्लोराइड होता है, ये सब क्या होते हैं बेटे? सॉलिड होते हैं। क्लियर? इनके हाँ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटे। हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है? कि जैसे आप नमक है बेटे, जैसे नमक होता है, नमक को किसी स्पून में रखो बेटे और इसको हीट कराओ तो मेल्ट कर जाता है ये? हाँ। कर जाएगा मेल्ट? नहीं नहीं नहीं। कब करेगा? कम से कम बेटे 500 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके मेल्ट करेगा ये। बात समझ में आई कि नहीं? और जब हाँ हाँ मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं इनके? बहुत हाई होते हैं। अब क्यों होते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो इसका रीजन क्या है बेटे? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता है? बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनके फोर्स को, जो बीच में जो बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या होती है? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उस वजह से क्या होते हैं? इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं इनके? बहुत हाई। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है? लिक्विड का होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। लेकिन बेटे पानी एक ऐसा है जो इन बॉन्ड को बहुत इजीली ब्रेक कर देता है। पानी में जाकर के सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। क्लियर नहीं? हाँ मामा जी। तो ये क्या करते हैं? सॉल्ट मोस्टली क्या होते हैं बेसिकली, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जितनी भी सॉल्युबल है वो सारे के सारे पानी में ही सॉल्युबल होते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो सॉल्युबल नहीं भी होते, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो बहुत सारे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जितने भी सॉल्ट सॉल्युबल है वो सारे पानी के अंदर हैं। एल्कोहल में या किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते। जैसे आप नमक को ऑयल में डालो, नमक घुलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है बेटे? सॉल्यूशन इन वाटर। तो जो बेटे जो पानी में जो सॉल्यूशन होते हैं उनके थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो मैंने क्या बताया था, देखिए, एसिड के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेस के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सॉल्ट के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होगा तो बहुत ज्यादा फोर्स से बना हुआ होगा, लेकिन जैसे ही पानी में डिजोल्व करेंगे, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मतलब बॉन्डिंग वाला जो फोर्स है, वो क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। अब नाउ दे आर फ्री टू मूव। वो फ्री टू मूव होते हैं तो इसलिए क्या होता है? उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। इसके अलावा बेटे क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है? जैसे सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके जब हम लिक्विड बना लें
और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएं तो भी कंडक्ट होगी, क्योंकि मेल्टिंग पोजीशन में भी इनके आयंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पढ़िए बेटी। Salt is a general name and it does not refer only to NaCl. Salts are mostly solids. They have high melting point and boiling point. Salts are usually soluble in water. Aqueous solution of salt conducts electricity. That is, salts are electrolytes. They conduct electricity in molten state also. अब देखिए बेटे, सॉल्ट्स को नेम कैसे करते हैं, सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटे, सॉल्ट के अंदर एक एसिड का पार्ट होता है और एक बेस का पार्ट होता है। मतलब जैसे आप देखो बेटे, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड कहाँ से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। और क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा है। मतलब ध्यान रखिएगा बेटे, जितने भी सोडियम के सॉल्ट होंगे, जहां भी सोडियम आ रहा होगा, वो सोडियम कहाँ से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा। जितने भी क्लोराइड वाले लिखे होंगे, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कुछ भी हो, तो वो सब कहाँ से आएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जो सॉल्ट का नाम होता है उसको दो तरीके से, मतलब उसके भी दोनों तरफ से उसको लिया जाता है, एसिड से भी और बेस से भी। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ जी। अब जैसे बेटे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। मतलब जितने भी सॉल्ट जिसमें क्लोरीन आ रहा है, उनको सबको क्लोराइड बोलेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, समझ में आया कि नहीं आया, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। मतलब जहां भी Cl साथ में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं सल्फेट सॉल्ट। मतलब क्या है कि जहां भी SO4 होगा, जैसे Na2SO4, इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट। जैसे MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब जिसमें भी SO4 आ रहा है वो कहां से आया, हमारा H2SO4 से आया है। और इनको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी। अब नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के जितने भी सॉल्ट होंगे उसमें लास्ट में NO3 आएगा। जैसे NaNO3, जैसे MgNO3 होल ट्वाइस, समझ में आया कि नहीं आया, जैसे AlNO3 होल थ्राइस। मतलब ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो मतलब जहां भी लास्ट में नाइट्रेट NO3 है, इसका मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड से आया है, और वो क्या होगा, हमारा नाइट्रेट सॉल्ट होगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। मतलब क्या है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। मतलब या जैसे MgCO3, या जैसे CaCO3। मतलब क्या है, इन सब में आप देखेंगे लास्ट में CO3 आ रहा है, जो कहां से आया, हमारा कार्बोनिक एसिड से आया है। और कार्बोनिक एसिड में चूंकि लास्ट में CO3 देता है ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब एसिटिक एसिड, बेटे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसमें यहाँ पर ये वाला हमारा नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन होता है। तो ये हम H को हटाएंगे, जैसे CH3COONA, या CH3COOK, या CH3COO होल ट्वाइस Ca। मतलब ये जितना भी जहां भी CH3CO आ रहा है, इसका मतलब एसिटिक एसिड से आया है। जैसे इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। उन सबको क्या बोलते हैं हम, एसीटेट सॉल्ट हम लोग बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब फॉस्फोरिक एसिड, बेटे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। तो मतलब क्या है, जैसे Na3PO4, ये क्या है, सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ये सब क्या है बेटे, जो भी फॉस्फोरिक एसिड, मतलब जहां भी PO4 होगा, वो क्या होंगे, हमारे फॉस्फेट सॉल्ट होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। क्लियर है? पढ़िए बेटे।
Naming of salts. A salt has two parts, an acid and a base. So the name of a salt consists of two parts. First part of the name is derived from the name of base. Second part of the name comes from the name of the acid. The salts of hydrochloric acid are called chlorides. The salts of sulfuric acid are called sulfates. The salts of nitric acid are called nitrates. The salts of carbonic acid are called carbonates. The salts of acetic acid are called acetates. The salts of phosphoric acids are called phosphates. Example, in sodium chloride, sodium comes from the sodium hydroxide base and chloride comes from hydrochloric acid. बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, ये नेक्स्ट कुछ जो दिए हुए हमारे पास, देखिए बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है बेटे, कुछ कॉमन सॉल्ट और उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है बेटे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl। एक मिनट जरा देखिए, सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है बेटे, NaCl दिया हुआ है। तो इसमें पॉजिटिव आयन क्या है, पहले वाला ये पॉजिटिव आयन हो गया, दूसरे वाला नेगेटिव, मतलब सोडियम आयन पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन क्या हुआ हमारा, नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CaCl2। तो ये कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिव आयन है, आपको 9th में मैंने पढ़ाए थे ये, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारा क्लोराइड आयन हो गया। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या है, MgCl2। इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव आयन है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ओके, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपको 9th में पढ़ाया था, और ये क्लोराइड आयन में हमेशा बनाई। जैसे जिंक क्लोराइड है बेटे, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जिंक ZnCl2। तो ये हमारे पास जो पहला आयन है हमारे पास वो जिंक है, मेटल आयन है, पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितनी वैलेंसी उतना पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड आयन हो गया। अमोनियम क्लोराइड, जैसे NH4Cl है इसका, तो हमारे पास इसका पॉजिटिव आयन है NH4, जो कि ओनली आयन है जो कि नॉन मेटल लाइक आयन होता है, इसमें मेटल का पार्ट कुछ नहीं है, और क्लोराइड आयन अलग से। ये देखिए जितने में भी क्लोरीन आ रही है, ये सारे हमारे क्लोराइड सॉल्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये सब क्या है, हमारे क्लोराइड सॉल्ट। तो सभी में क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और जैसे ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब जैसे सोडियम सल्फेट देखते हैं बेटे, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, Na2SO4। तो ये हमारे पास सोडियम आयन 1 पॉजिटिव चार्ज, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे पोटेशियम सल्फेट है बेटे, K2SO4, इसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर 1 वैलेंसी होती है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। मेटेलिक आयन पे ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव, और उस पे बेटे जो हमारे पास नॉन मेटेलिक आयन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अमोनियम आयन इसका एक्सेप्शन। यहाँ पर हमारे पास सल्फेट आ गया। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास CaSO4 है, तो कैल्शियम के 2 पॉजिटिव, जैसे हमने ऊपर लिखे थे, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट में हमारे पास Mg2+ आ गया, SO4 2- आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या आ गया हमारे पास, Al2SO4 होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 3 वैलेंसी होती है, और SO4 2 नेगेटिव। ऐसी बेटे जिंक सल्फेट है, तो ZnSO4, तो जिंक 2+ हमारे पास यहाँ चार्ज है, और SO4 2- हमारे पास ये चार्ज हो गया। तो ये जितने भी ये बेटे जिसमें SO4 आ रहा है, इन सबको हम बोलते हैं सल्फेट सॉल्ट। क्या बोलते हैं हम इनको, सल्फेट सॉल्ट। हम सल्फेट सॉल्ट बोलते हैं। सभी में क्या आ रहा है, SO4 आ रहा है इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, अब ऐसे ही आप नीचे देखिए बेटे, अच्छा कॉपर सल्फेट एक रह गया, कॉपर सल्फेट है जिसमें कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, और SO4-। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, कॉपर सल्फेट। जैसे ही आप देखोगे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम आयन ओनली पॉजिटिव आयन है, जो कि हमारा नॉन मेटेलिक आयन है, और SO4। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ये सल्फेट सॉल्ट हमारे ये हो गए। अब ऐसी बेटे नाइट्रेट का देखिए, सोडियम नाइट्रेट में NaNO3, Na+NO3-। ऐसी बेटे पोटेशियम नाइट्रेट में K+NO3-। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नाइट्रेट सॉल्ट हो गए। और भी एग्जाम्पल है, यहाँ तो ज्यादा नहीं दिए, ये नाइट्रेट सॉल्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब जैसे बेटे ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, और ये कार्बोनेट आयन जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटे, ये कार्बोनेट आयन, ये हमारा ये हो गया।
क्लियर हुआ? अभी अभी ये हमारे हाँ पास क्या सोडियम एसीटेट है, इसमें सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है। देखिए ध्यान रखना बेटे, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके जो सॉल्ट बनते हैं उनमें ध्यान रखना पहले एसिड वाला कंपोनेंट लिखा जाता है, बाद में मेटल वाला कंपोनेंट लिखा जाता है, और बाकी में सब इसका उल्टा, बाकी में सब नॉर्मल, पहले मेटल बाद में नॉन मेटल लिखा। और ये हमारा क्या हो गया एसीटेट। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? हाँ तो ये इस तरीके से बेटे ये कुछ नाम दिए हुए हैं आपको एग्जाम में, जितने भी मैं आपको बता दूं फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में मिला के मैंने जो फॉर्मूले आपको कराए हैं सारे याद कर लो। इन्हीं के अलावा और कुछ नहीं आता, इन्हीं में मोस्टली सारा काम निपटा देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ आगे देखिए, अब नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट आप देखिए, मैंने आपको यहां पर एक दिखाया कि बेटे जैसे क्लोराइड सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट है, कार्बोनेट सॉल्ट है, तो ये सब क्या है फैमिलीज हैं। क्या है सब ये? फैमिलीज। अब जैसे क्लोराइड सॉल्ट में जितने भी ये नाम लिखे हैं या इसके अलावा और भी कोई नाम हो सकते हैं, वो सब हमारी क्लोराइड फैमिली में आ जाएंगे। सल्फेट में जितने भी मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसके अलावा कोई भी नाम हो सकते हैं वो सब सल्फेट फैमिली में, ऐसी नाइट्रेट फैमिली, ऐसी कार्बोनेट फैमिली। अब सोडियम फैमिली हो सकती है। सोडियम फैमिली क्या है मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। जैसे ये देखो बेटे, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है सोडियम फैमिली में हो गया। जैसे सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम एसिडेट, इन सब सॉल्ट में क्या है बेटे सोडियम एक को आ रहा है, आया ना? हाँ तो ये हाँ क्या मैम। होगी हमारी सोडियम फैमिली हो गई। ऐसी जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या हो गई कैल्शियम फैमिली हो गई। ऐसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गई अमोनियम। मतलब सेम टाइप का आपको जो है रेडिकल हर उसमें एग्जाम्पल में आ रहा है, तो वो हमें फैमिली लिख देनी। जैसे जिंक क्लोराइड है, जिंक फॉस्फेट है, जिंक सल्फेट है, जिंक कार्बोनेट है, तो ये कौन सी फैमिली हो गई जिंक फैमिली हो गई। तो मतलब हम बेटे सॉल्ट की फैमिलीज निकालते हैं, उनके कंपोनेंट के बेसिस पर हम लोग सॉल्ट की फैमिली निकालते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए। Family of salts. The salts are classified into different families either on the basis of the acid or the base from which they have been derived. Salts having the same positive ions or negative ions radicals are said to belong to a family of salts. Example: NaCl and Na2SO4, Na2CO3 belongs to the family of sodium salts. KCl and NaCl belongs to the family of chloride salts. Some important families of salts are sodium salts, aluminium salts, sulfate salts, potassium salts, calcium salts, copper salts, nitrate salts, chloride salts, magnesium salts, ammonium salts, carbonate salts, acetate salts, zinc salts. इसके अलावा और भी फैमिली हो सकती है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? ठीक। हाँ। अब देखिए बेटे एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दी हुई है, क्या दिया हुआ राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो along with the acids and bases from which the salts have been obtained। अब बेटे आप ये देखिए बेटे पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा? K2SO4. क्या होगा फॉर्मूला? K2SO4। ओके, पेरेंट एसिड कौन सा हुआ इसमें? Sulfuric acid. पेरेंट एसिड कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और पेरेंट बेस क्या होगा? Potassium. है Potassium. बेटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब क्या नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, बताइए क्या फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट का? Na2SO4. Na2SO4। तो पेरेंट एसिड कौन सा हुआ? Sulfuric acid. फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ मुझे। H2SO4. H2SO4। अब बेटे जो है इसमें बेस क्या होगा? NaOH. NaOH। हाँ जी, अब सिद्धि बताएगी। सिद्धि बताओ कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? CaSO4. CaSO4। पेरेंट एसिड कौन सा हुआ? H2SO4. H2SO4। पेरेंट बेस कौन सा हुआ? COH.
CaOH पूरा फॉर्मूला क्या है, होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है बेटे, मैग्नीशियम सल्फेट, फॉर्मूला बताओ। बोलो। Mg2SO4 है Mg2SO4 ना बेटे, MgSO4, Mg2 कैसे आएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, आपको 9th में कराया था ना। हाँ अब इसमें पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, H2SO4 और बेस Mg2 Mg। MgOH बेस का पूरा पूरा फॉर्मूला क्या होगा, MgOH whole twice क्या नाम हुआ इसका, नाम बताओ। magnesium hydroxide अच्छा, अब ये रिद्धि तुम बताना, कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, CuSO4 CuSO4। बेस पेरेंट एसिड कौन सा हुआ यहाँ पर, H2SO4 और बेस CaOH CuOH होल ट्वाइस CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl NaCl। पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, hydrochloric acid HCl और बेस कौन सा हुआ, NaOH NaOH। ओके, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, NaNO3 NaNO3। पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, nitric acid फॉर्मूला HNO3 HNO3। बेस, NaOH अब सिद्धि तुम बताना है तुमको, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है सिद्धि, Na2CO3 Na2CO3। एसिड कौन सा हुआ, एसिड हो गया कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बेस कौन सा हुआ, NaOH NaOH। नेक्स्ट बताओ, अमोनियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा, अमोनियम का NH NH3Cl2 बेटे NH4Cl होगा, अमोनियम मतलब NH4 होता है। हाँ पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, HCl HCl। बेस कौन सा हुआ, NaOH whole twice बेटे NaOH, यहाँ Na कहाँ पर है, यहाँ NH4 है, ये NH4OH होगा NH4 ये। NH4 अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होगा, CaCO3 एसिड कौन सा हुआ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड ओके। बेस कौन सा हुआ, CaOH whole twice CaOH होल ट्वाइस। बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर भी लिखा है, नहीं लिखा मैंने। हाँ अब कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, बोलिए। CaP Ca, इसका नहीं पता बेटे देखो इधर, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, PO4 की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर, तो क्या आएगा, Ca3 ब्रैकेट PO4 होल ट्वाइस। समझ में आया कि नहीं। हाँ अब यहाँ पर पेरेंट एसिड कौन सा है, फास्फोरस एसिड ये यहाँ पर 3 लिखना था मुझे, सॉरी, ये माइनस 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 है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस नहीं, फास्फोरिक H3PO4। समझ में आया कि नहीं। हाँ अब बेस कौन सा हो गया यहाँ पर, CaOH whole twice CaOH होल ट्वाइस। सोडियम एसिटेट क्या फॉर्मूला होगा, CH3COONA COONA। पेरेंट एसिड कौन सा हुआ, CH3COO CH3COOH। इसको हम कहते हैं क्या, एथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं हम इसको, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका हाँ बेस कौन सा होगा, NaOH NaOH इसका क्या हुआ, बेस हुआ हमारे पास। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, आपको नहीं आ गए। हाँ मामा जी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना। अब देखिए बेटे, इसके बाद हम देखेंगे पीएच सॉल्ट सॉल्यूशन के। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है बेटे,
तो जो हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं, जो एसिड प्लस बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, हाँ तो इसका मतलब इनका पीएच भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनका न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ बेटा ऐसा बहुत, कुछ सॉल्ट के साथ तो न्यूट्रल होगा, लेकिन कुछ सॉल्ट क्या होते हैं बेटे, एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ सॉल्ट क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब एसिड बेस से मिलने के बावजूद भी कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, और कुछ सॉल्ट बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। मतलब सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। क्लियर? हाँ मतलब सभी सॉल्ट का पीएच 7 नहीं होता, कुछ सॉल्ट का पीएच 7 से कम होगा, कुछ सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा होगा। ठीक है? हम कैसे बता सकते हाँ हैं इसका बिहेवियर? इसका एक बेसिस है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। बेटे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या होती है? जब हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्ट अपने पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में जो है ब्रेक हो जाता है। जैसे मैं बेटे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करूं, तो ये क्या होगा, अपना पेरेंट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पेरेंट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब देखिए हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है बेटे हमारे पास। देखिए हमारे पास बेटे क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए होते हैं बेटे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहली कंडीशन ये हो जाती है हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दूसरी कंडीशन हो जाती है बेटे हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ और चौथी कंडीशन क्या हो जाती है बेटे हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब देखिए बेटे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब जैसे बेटे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, जैसे बेटे सोडियम क्लोराइड है, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, NaOH बनाता है ये, और साथ में क्या बनाता है बेटे, HCl बनाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मतलब मामा क्या है जी। कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। ये क्या बेटे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो मतलब क्या है बेटे कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मीनिंग है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। मतलब क्या है, जितने हाइड्रोजन आयन एसिड से आए, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन बेस से आए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं हमारे पास, ये बेटे इक्वल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये आयंस क्या हो जाते हैं हमारे पास, इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है बेटे, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल। आपको पीएच में पढ़ाया था कि जब भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा पीएच न्यूट्रल होगा। तो जितने भी हमारे पास, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मतलब हमको ये देखना है एसिड स्ट्रॉन्ग कौन और बेस है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा हमारे पास। और यहाँ पीएच क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पीएच 7 हमारे पास ये यहाँ पर हो जाना है। क्लियर हुआ? हाँ अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में क्या है, जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है।
अमोनियम क्लोराइड को जब हम कराएंगे बेटे इसको पानी में डिजोल्व, तो क्या होगा बेटे, प्लस वाटर, तो क्या होगा, ये वीक बेस बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा बेटे हमारे पास ये HCl बनाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास ही होता है। तो मतलब क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, पार्शियली आयोनाइज होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेटे जो हाइड्रोजन आयंस हैं, क्या है, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है बेटे वो क्या हो जाएंगे, कम। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं हमारे पास, कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वीक है तो ये पार्शियली आयोनाइज होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज ये हमारे पास हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, कम हो जाएंगे हमारे पास। और इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब पीएच क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, <7 हमारे पास पीएच ये आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम। अब देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब क्या है, जैसे CH3COONA, ये है हमारे पास। जब इसको आप पानी में डिजोल्व कराएंगे तो ये क्या बनाएगा बेटे, NaOH बनाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और क्या बनाएगा ये साथ में, CH3COOH बनाएगा, जो कि क्या होता है बेटे, हमारा वीक एसिड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो मतलब क्या है बेटे, वीक एसिड क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो हमारे कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, हमारे ज्यादा हो जाएंगे। और ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा वीक, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पीएच क्या हो जाएगा हमारे पास, more than 7 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। अब जो वीक एसिड और वीक बेस हैं दोनों ही पार्शियली आयोनाइज होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, pH 7 रहेगा, न्यूट्रल यहाँ भी रहेगा। जैसे एग्जांपल लेने बेटे, CH3COONH4, ये इसको हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट क्या है बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अब एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो दोनों से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पार्शियली निकलेंगे, तो बट दोनों का नंबर इक्वल होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ। स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब इसको पढ़िए। pH of salt solution. In solutions of many salts are neutral pH 7, but some salts produce acidic or basic solutions when dissolved in water. The acidic nature and the basic nature of some salt solutions can be explained on the basis of the hydrolysis of salts. Hydrolysis means splitting up of a compound by the action of water. A salts of strong acids and strong bases give neutral solution with pH value of 7. Example: NaCl, NaNO3, KCl, K2SO4, KNO3, etc. These salts, when dissolving in water, produce strong acid and strong base. Example: NaCl plus H2O gives NaOH strong base plus HCl strong acid. Hence, they neutralize completely. As a result, the solution is neutral with pH 7. अब आगे पढ़ो। B. The salts of weak acid and strong base are basic in nature with the pH value more than 7. Example: NH2CO3, NaHCO3, CH3COONA, etc. These salts on dissolving in water produce a strong base and a weak acid. Na2CO3 plus H2O hydrolysis reverse reaction to NaOH aqueous plus H2CO3 aqueous. NaOH is a strong
Base which is fully ionized and gives a large amount of OH negative aqueous ions. Carbonic acid is a weak acid which is only partially ionized and gives a small number of H positive aqueous ions. So OH negative aqueous ion is larger than H positive aqueous ion. Strong base produce dominates over the weak acid, and solution is basic with pH more than 7. C. The salts of strong acid and weak base are acidic in nature with a pH value of less than 7. Example NH4Cl, CuSO4, AlCl3, ZnSO4, etc. These salts are dissolving in water produce a strong acid and a strong base. Example CuSO4 plus 2H2O hydrolysis, CuOH whole twice plus H2SO4. H2SO4 is a strong acid and is fully ionized. It gives a large amount of H positive aqueous ions. CuOH whole twice is a weak base and is partially ionized. It gives a small amount of OH negative aqueous ions. So H positive aqueous ions is more than OH negative aqueous ions. Strong acid dominates over the weak base and solution is acidic with pH less than 7. D. Salts of weak acids and weak bases are neutral with pH value of 7. Example CH3COO and H4 ammonium acetate. When the salt is dissolved in water, it produces weak acid and weak base, hence the solution is almost neutral. pH values of some salt solutions are sodium chloride solution 7 neutral, ammonium chloride solution 6 acidic, sodium carbonate solution 9 basic. बात समझ में आ गया बेटे? हाँ मामा जी. अब ये बताओ बेटे, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का पीएच 6 कैसे है, क्यों है, क्या रीजन है? क्योंकि उसमें जो एच पॉजिटिव एक्सेस आयंस है उसके अमाउंट ज्यादा है OH नेगेटिव बेटे एक्सेस आयंस आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये NH4OH और प्लस HCl, ये क्या हमारा वीक बेस है, वीक बेस है ये, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से आपको उसको वो करना है, एक्सप्लेन। तो इसका वजह से क्या है कि ये हमारा कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं, और ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कम हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट होता है। क्लियर? हाँ. ऐसे ही हमको सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि ये बेटे जैसे Na2CO3 है, तो ये हमारे पास ये क्या बन रहा है, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 जो कि क्या है हमारे पास वीक एसिड है। तो ये कंप्लीट, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब OH माइनस आयन जो बन रहे हैं हमारे पास क्या बन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसका वीक हो रहा है तो ये इसका जो है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर हुआ? हाँ. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होने की वजह से क्या है बेटे, ये क्या होगा, इसका पीएच क्या हो गया, मोर देन 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। The salt acts when dissolved in distilled water, gives a clear solution which turns red litmus blue. Explain the phenomenon. बताइए क्या आंसर दे सकते हो। कोई सॉल्ट है एक्स, जब उसको डिस्टिल वाटर में हमने डिसॉल्व किया है तो उसने क्लियर सॉल्यूशन दिया है और उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। क्या आपको, क्यों, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, यहाँ रेड लिटमस को ये ब्लू कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसा सॉल्ट हुआ ये? बेसिक. तो ये कैसा सॉल्ट हुआ हमारा, ये हमारा बेसिक बेसिक. सॉल्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें जो OH नेगेटिव एक्वस आयंस है उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है H पॉजिटिव एक्वस आयंस से. बेटे इसके अलावा कुछ और भी लिखना है कि ये सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मिलके बना है। किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड. पढ़िए आंसर। Salt X is made up of a weak acid and strong base. On dissolving in water, salt X gets hydrolyzed to form some strong base and weak acid. The solution thus formed is alkaline, which turns red litmus blue. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है बेटे। Why is an aqueous solution of sodium carbonate alkaline in nature? अभी अभी मैंने पीछे इसका आंसर आपको एक्सप्लेन किया था, बताइए। क्योंकि ये एक तो ये हम वीक
एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसलिए अल्कलाइन है नेचर में। ओके, चलिए पढ़िए इसको। When Na2CO3 is dissolved in water, it undergoes hydrolysis to form a strong alkali NaOH and a weak acid H2CO3 carbonic acid. In the solution, H positive aqueous sign concentration becomes less than the OH negative aqueous sign concentration. Hence, the aqueous solution of Na2CO3 is alkaline. Na2CO3 plus water hydrolysis to NaOH plus H2CO3. वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई। अब हाँ देखिए बेटे, कॉमन सॉल्ट करना है, और कॉमन सॉल्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज हम यहीं तक ही करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं?